15 मार्च 2023 समन्वयक समिति की बैठक आयोजित की गई। समन्वय समिति की बैठक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री रतन सिंह राठौर, श्री मनोज जी राठौर, श्री राजेंद्र जी भदौरिया ने आपस में चर्चा करते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव 16 अप्रैल 2023 को रतलाम में एक ही होंगे। महासभा में जिन सदस्यों ने इस्तीफे दिए हैं, उक्त सभी महासभा के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वास व्यक्त करते हैं तो उन्हें सदस्यता दी जाएगी। सामाजिक बंधुओं को जिला इकाइयों के माध्यम से सदस्यता प्राथमिकता के आधार पर सदस्यता दी जाएगी एवं जिन जिला इकाइयों में सामंजस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिला संयोजक के माध्यम से सदस्य बन जाएंगे एवं सदस्यता सूची जिला अध्यक्ष द्वारा जिले के माध्यम से जिला संयोजक को जमा करा दी जाएगी। सदस्यता की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक रहेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। महासभा निर्णय अनुसार चुनाव समिति के 5 सदस्यों को चुनाव कराने हेतु जोड़ा जाएगा। महासभा द्वारा जिन सामाजिक बंधुओं पर जो पुलिस कार्यवाही न्यायालयिक कार्यवाही की गई है उन्हें महासभा अध्यक्ष द्वारा बिना शर्त वापस लिया जाएगा। इसके उपरांत किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर महासभा के प्रति अपशब्दों का प्रयोग न करें। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। इंदौर में आदरणीय रतन सिंह जी राठौर जी के घर पे एक समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भोपाल से हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी राठौर और राजेंद्र भदौरिया जी उपस्थित थे। इसमें महासभा के चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि किस तरह से चुनाव होंगे और किस तरह से उनमें संशोधन किया गया। इस विषय में भाई साहब से चर्चा करते हैं। भाई साहब बताएं, जो निर्णय लिया गया किस तरह का था? महासभा के चुनाव को लेकर राष्ट्र के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिल और दिमाग में थी। आज उसको पूरा महासभा जी के अध्यक्ष आदरणीय रतन सिंह की यहाँ पर निवास पर बैठे हैं और बहुत सी जो गलतफहमियां थी, समाज के प्रति जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, उसको भी आज समाप्त किया गया। समाज के चुनाव एक ही चुनाव होंगे और ये चुनाव 16 अप्रैल को रतलाम पे संपन्न होने जा रहे हैं। जो पूर्व में चुनाव की सदस्यता की तारीख उन्होंने डिसाइड की थी, उसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने एक नई पहल की है और लोगों को आग्रह किया है समाज के इकाई से सदस्य बने और जाकर चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराएं, अपना मत का उपयोग करें। जो जिला इकाइयाँ हमको सदस्यता भेजेंगी और जिन जिला इकाइयों में डिस्प्यूट है वो जिला संयोजक के माध्यम से सदस्य बनाकर अखिल भारतीय महासभा को पहुंचा सकते हैं। ऐसा आज निर्णय यहाँ पर लिया है। बहुत सारे डिसीजन यहाँ पर हुए हैं। सब चुनाव एक होंगे और जितने भी पूर्व में महासभा को लेकर जो महासभा के पदाधिकारी थे या महासभा से जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, एक छोटी सी बात को लेकर उन्होंने आज बात हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उन्होंने बताया कि सब महासभा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें और सब सदस्य बनकर यहाँ पर जिला इकाई के माध्यम से पहुंचे। सबका स्वागत है। सब गले मिलकर एक अच्छे मनोयोग से हम चुनाव संपन्न कराएंगे। ऐसी यहाँ पर आज चर्चा हुई है और सभी लोग। और एक अच्छी बात अध्यक्ष जी ने ये भी कही कि नए चुनाव समिति में 5 सदस्य और जोड़े जाएंगे। कहीं किसी को दिखता है कि पुरानी जो चुनाव समिति बनी उसमें कहीं दिक्कत है, तो 5 सदस्य और जोड़े जाएंगे, उसमें चुनाव समिति में वो कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छे वातावरण में तैयारी हुई है, बहुत अच्छा परिणाम उसके अंदर आने वाला है और हम सब जिला इकाइयों के माध्यम से सदस्य बने और चुनाव में भाग लें और 16 अप्रैल को रतलाम हमको पहुँचना है। जो समाज बंधु को आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष के? मैं सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि हम 1, 2, 3, 4 हमने बैठकें करी सामंजस्य बनाने के लिए, क्योंकि महासभा की इस खंडवा की बैठक के अंदर हमको समन्वयक बनाया गया था। मैं और राजेंद्र सिंह भदौरिया जी दोनों निरंतर महासभा के सभी पदाधिकारियों से बात करें। आदरणीय चाचा जी रतन सिंह जी से बराबर बात करें। उनका एक ही, उन्होंने शुरू से यही कहा कि मैं चुनाव एक चाहता हूँ, समाज को एक चाहता हूँ। जो बीच में गलतफहमियाँ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसको बंद करना चाहिए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं भी हूँ तो उसमें ठेस पहुँचेगी। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी भी आरोप प्रत्यारोप न करें और समाज को जोड़ने का काम करें और गलत भाषा का अपशब्दों का उपयोग सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं करें। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा करेंगे तो समाज एकजुटता की ओर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आज समन्वय समिति की बैठक थी, मनोज भाई साहब और आज आप भोपाल से दोनों पधारे और सुबह से लेकर शाम तक महत्वपूर्ण डिसीजन निर्णय लिए गए। बताएं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बताएं आप। निर्णय तो खैर आपको मनोज जी के माध्यम से सब बता दिए गए हैं। मैं तो केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूँ समाज बंधुओं से कि अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करें, एकता का परिचय दें, संगठन को मजबूत करें। साथ ही
एक निवेदन और कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अनर्गल प्रचार करते हैं, एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, वो बंद करें। और जो निर्णय हुए हैं कि इकाई के माध्यम से सदस्य बनाए जाएंगे, चुनाव समिति में सदस्य जोड़े जाएंगे, लगभग हमने जो भी लोगों के बीच में संशय था उनका निराकरण आदरणीय अखिल भारतीय अध्यक्ष रतन सिंह जी माध्यम से कर दिया है। और उन्होंने हर चीज़ के लिए सकारात्मक भूमिका निभाते हुए हर चीज़ पे सहमति व्यक्त की है। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चुनाव जो एक होने जा रहे हैं उससे हमारी अखिल भारतीय महासभा और मजबूत होकर उभरेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग चुनाव में भाग लें और महासभा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जैसे कि साहब आज समन्वय समिति की बैठक थी और काफ़ी सुबह से लेकर शाम हो गई और बहुत सारे विषय पर चर्चा की गई। अभी जैसे मनोज भैया और राजेंद्र भदौरिया जी ने भी जानकारी दी कि किस बिंदुओं पर चर्चा की और कौन कौन विषय पर समन्वय बना। आप समाज बंधुओं को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा शुरू से ये विश्वास था कि महासभा की एक चुनाव होना चाहिए, महासभा एक रहना चाहिए। हम रहे न रहे मगर राठौर समाज की एकता अखंडता कायम रहना चाहिए। कुछ समाज बंधुओं द्वारा बीच में अपने स्तर से हल्की बातें भी कही गई थी। सबको समन्वय समिति के दोनों प्रबुद्ध भोपाल से पधारे आदरणीय मनोज जी और आदरणीय भदौरिया जी ने बहुत शांति से सारी बातों को सुना, उस पर मंथन किया, सही को सही और गलत को गलत करार दिया और पूरी एकता के साथ में, पूरे समन्वय के साथ में उन्होंने निर्णय लिए। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक राठौर बंधु आकर रतलाम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ होने वाले समाज के चुनाव में भाग लें और राठौर समाज की ताकत को प्रदर्शित करें। यही मेरी राठौर बंधुओं से अपील है। धन्यवाद।